दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। ये हम सुन्नियों का अकीदा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, तो जवाब मदीने से आता है। यहाँ बैठकर उन पर दुरूद पढ़े तो गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका हमारे दुरूद को सुनते हैं। और क्यों ना सुने, उठाएं कुरान का 19वां पारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे लश्कर के साथ सैर कर रहे हैं। कुछ चूटियां हैं जो अपने बिलों से निकलकर सैर कर रही है। अचानक चूटियों की मलका ने दूसरी चूटियों से कहा, ओ चूटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर हमारे करीब हो और सर कुचल दिए जाए। ये जो दूरी थी, ये 3 मील की दूरी थी। 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान ने उन चूटियों की इस गुफ्तगू को सुन लिया। तो साहब हमें कहने की इजाजत दी जाए, जब सुलेमान एक चूटी की गुफ्तगू को 3 मील की दूरी से सुन सकते हैं, तो हमारे मुस्तफ़ा जो सुलेमान के भी इमाम है, जो हजरत इब्राहिम के भी इमाम है, जो हजरत इस्माइल के भी इमाम है, जो हजरत नूह के भी इमाम है, जो सिर्फ नबी नहीं सारे नबियों के नबी हैं, जो इमामुल अंबिया भी हैं, जो सैयदुल अंबिया भी हैं, अगर उनके उम्मती बहपुरा की इस सरजमीन पर बैठकर रात की इस तारीकी में उन पर दुरूद पढ़े, उन पर सलाम पढ़े, ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे मुस्तफ़ा हमारे सलाम को भी सुन रहे हैं और हमारे दुरूद को भी सुन रहे हैं। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अरे ये दूरी क्या है? कुरान ने और दूसरा मसला साफ कर दिया, कहा वो उनका वो रिश्ता तुम्हारा कुछ अलग है। हमने कहा वो रिश्ता क्या है? तो कुरान ने कहा अन्नबिय्यु औलिया, तो दूरी की कोई बात ही नहीं है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। मुझे ये बताएं कि जान जिस्म के अंदर होती है या बाहर होती है? जान जिस्म से निकल जाए तो फिर जिस्म किसी काम का नहीं। पता ये चला कि जिस्म और जान का कितना गहरा ताल्लुक है और हुजूर हमारी जान से ज्यादा करीब है। तो अब खाएं तो मुस्तफ़ा को खबर है, पिए तो मुस्तफ़ा को खबर है, दुरूद पढ़े तो मुस्तफ़ा को खबर है, सलाम पढ़े तो मुस्तफ़ा को खबर है, नात पढ़े तो मुस्तफ़ा को खबर है। और बरीली के इमाम फरमाने लगे, अरे उनसे छुपाई क्या है और कोई गैब क्या, तुमसे लिहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया, मुआज तुम जानते हो अल्लाह के हक बंदों पर क्या है? तो हजरत मुआज ने अर्ज की, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानने वाला है। अच्छा, ये सहाबा का अंदाज था कि हुजूर ने जब जब उनसे कोई क्वेश्चन किया है, कोई सवाल किया है, तो ये सहाबा का अंदाज था कि वो हुजूर की बारगाह में जवाब देने को भी अदबी समझते थे। सुभान अल्लाह। जिस तरह हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे हुजूर ने तमाम सहाबा को मुखातब करके फरमाया, सहाबा तुम जानते हो ये शहर कौन सा है, ये दिन कौन सा है, ये महीना कौन सा है? तो सब ने एकजुट होकर कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानने वाला है। तो किसी पास बैठे शख्स ने कहा, अजीब तमाशा है, अजीब फलसफा है,
हर सवाल के जवाब में यही कहते हो कि अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानने वाला है। तुम में से किसको इस बात का इल्म नहीं था कि ये शहर मक्का है, ये दिन अरफे का है, ये महीना ज़िलहिज्जा का है? तो सबने मुस्कुरा कर कहा सबको पता था, लेकिन हुजूर के मंशा का तो किसी को इल्म नहीं कि हुजूर क्या चाहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, मदीने वाले महबूब क्या चाहते हैं, वरना उनका अकीदा तो ये था जो हो गया है होगा हुजूर जानते हैं। कहां से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, हुदूदे ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान फरीद के अल्लाह। बाद फरमाने लगे उनकी बात ना करो, वो तो वो है पेशे हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पावर की बात मत करो, उनकी पावर वो है, वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छुपा रहे हैं लगातार मेरे ऐबों को, मैं किस कदर हूँ कमीना हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। तो हजरत मुआज बिन जबल ने अर्ज किया कि अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानने वाला है। तो इस पर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह का हक बंदों पर यह है याबुदुल्लाह वला युशरिकु बिही शैया, कि बंदे जो हैं वो उसकी इबादत करें और उसकी जात के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। आज हमारा हाल क्या है? अभी चंद दिन गुजरे हैं, बड़ी बहारें थी, मस्जिदें आबाद थी। हर नमाज में जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि इस मुल्क में सिर्फ टोपी ही वाले रहते हैं। लेकिन चंद दिन गुजरे हैं, 3 दिन, और आप मस्जिदों का हाल जाकर देखिए। बस रमजानी मुसाफिर आए थे और चले गए। ना ना ना, ये बंदगी का तकाजा ना। हालात कैसे भी हों, ये अल्लाह का हक है, वरना दूसरे लोगों में और आप में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ते और आप नमाज पढ़ते हैं। आप नमाज पढ़ने की बिना पर मोमिन हैं, वरना हुजूर गौसे आजम अली रहमत व रिदवान ने फरमाया कि बेनमाजी को मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, वो बड़ा मनहूस है। हजरत सुल्तान बाहू अली रहमा का कौल है कि बेनमाजी से खंजीर भी पना मांगता है। शेख सादी सिराजी ने तो यहाँ तक फरमाया कि बेनमाजी को कर्ज नहीं दिया जाए, इसलिए कि जो अल्लाह का कर्ज नहीं चुका सकता उसने उस पर तुमने कैसे भरोसा कर लिया कि वो तुम्हारा कर्जा चुका सकता है। और हुजूर फरमाने लगे जिसने नमाज को छोड़ा उसने इस्लाम को अपनी पुश्त के पीछे उठाकर डाल दिया। फिर फरमाया अल्लाह के साथ किसी पहली ड्यूटी तो ये लगाना है कि तुम्हें वक्त मुतय्यना पर नमाजों को अदा करना है, उसकी इबादत करना है। और फिर दूसरी ड्यूटी तुम्हारी ये है कि उसकी जात के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। और फिर मुआज बिन जबल से हुजूर ने फरमाया मुआज तेरी जिस्म की बोटी बोटी काट दी जाए, तेरे जिस्म को आग लगा दी जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। हालात कैसे भी हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपना दीन देखना है। सारी बातें बात की है, सियासत बात की है, सारी इजाफतें बात की है, सारी निस्बतें बात की है, सारी मोहब्बतें बात की है। पहले अपने दीन को देखना, पहले अपने दीन को देखना अल्लाह के जात के साथ। आज हम अपने लीडरान को भी समझाते हैं, जहां चाहते हैं वहां जाके चढ़ावा कर देते हैं, जहां चाहते हैं वहां जाकर यह है कि जो दिल में आता है वो कर देते हैं। और उनको समझाया जाए तो कहते हैं कि साहब सब कुछ करना पड़ता है, हालात ही ऐसे हैं। हालात कैसे भी हों, पहले हमारे लिए हमारा दीन, पहले हमारे लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फरमाया मुआज हालात कैसे भी हों घबराना नहीं, जब तक अल्लाह ना चाहे तुझे कोई मौत नहीं दे सकता, जब तक अल्लाह ना चाहे तुझे कोई जिंदगी नहीं दे सकता, और जब तक अल्लाह ना चाहे तुझे कोई नफा नहीं पहुंचा सकता, और जब तक अल्लाह ना चाहे तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के साथ किसी भी कंडीशन में
किसी को शरीक नहीं करना, ये उसका हक है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया कि जब लोग ऐसा कर लेंगे कि उसकी इबादत करेंगे, उसकी जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, फिर बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? इस पर हजरत मुआज बिन जबल ने फिर यही कहा, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानने वाला है। तो मुस्तफ़ा करीम फरमाने लगे, फिर बंदों का हक अल्लाह पर यह है अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, कि अल्लाह उनको अजाब न दे, बेशक अल्लाह उनको अजाब न दे। तो जो सच्चा बंदा होने के साथ साथ अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता और महज उसकी बंदगी करता है, उसकी इबादत करता है, तो फिर वो शरीयत के नूर से मुरब्बर हो जाता है। तो ये तो अल्लाह का हक था और बंदों का हक अल्लाह के सामने आपके सामने रखा। इसके बाद फिर कुरान ने हमें दूसरा हक बताया, वो बिलवालिदैनी एहसाना, के दूसरा हक ये है कि अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर तुम्हारी जानों पर अगर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो वो तुम्हारे वालिदैन है। और कैसा हक? फरमाया जब ये बूढ़े हो जाएं तो इनको उफ भी नहीं कहना है, इनको झड़कना भी नहीं है, इनसे नरमी से बात करना है। और फिर फरमाया, यहाँ उलामा ने बड़ी खूबसूरत बात बयान की कि कभी कभी ऐसा होता है वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और फर्मा बरदार औलाद उनको हॉस्पिटल्स वगैरह ले जाती है। डॉक्टर कहता है अब इनका कोई इलाज नहीं है, इनको घर ले जाओ और घर ले जाकर इनकी खिदमत करो। फर्मा बरदार औलाद उनको घर ले आती है और हाथों पर उठाकर पखाना कराती है, पेशाब कराती है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि उनका पखाना पेशाब औलाद के हाथों में निकल जाता है, तो औलाद उस गलादत से बचाव के लिए उफ कहकर नाक पर कपड़ा रख लेती है। उलामा ने कपड़ा रखने से भी मना किया है, कहा हो सकता है उफ कहकर तुम्हारा नाक पर कपड़ा रखना तुम्हारे वालिदैन के लिए ये तकलीफ का बाइस बन जाए और वो औलाद होने के नाते तुमसे कुछ ना कह पाए। साहब तुम्हें कपड़ा भी नहीं रखना है और उफ भी नहीं कहना है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, नरमी से बात करना है। ये उनसे जाके पूछो कि जिनके पास 10 मंजिला मकान है, 10 फर्मे हैं, शौहर कहने वाले भी मौजूद हैं, अब्बा कहने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन पूरे घर में अगर कोई मौजूद नहीं है तो फिर बेटा कहने वाला मौजूद नहीं, दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो आपने उलामा से 12 सुना होगा क्योंकि कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जाते। जब माँ का इंतकाल हो गया तो हजरत मूसा अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए। अल्लाह ने फरमाया मूसा संभल कर आना। अल्लाह मैं तो कल भी आता था, आज क्यों ये कैद लगाई जा रही है? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कल जब तू आता था ना तो तेरी माँ मुसल्ला बिछा लिया करती थी और वो हाथ उठाकर अर्ज करती थी, मौला मेरा बेटा बड़ा जलाली है, अगर खिलाफे अदब कोई बात कर दे तो मुआफ करना। मूसा आज दुआ करने वाली हमारे पास आ गई है, अब आना तो संभल के बात करना। इनकी कदर और कीमत ये क्या होते हैं ना, इनके जाने के बाद पता चलती है। इसी तरह वालिदैन के भी हुकूक हैं औलाद पर। अब तवज्जो से सुने, वालिदैन के भी हुकूक हैं कि वालिदैन औलाद की अच्छी तरबियत करें, जब वो पैदा हो तो उसके अच्छे नाम रखें, उनको अच्छी तालीम दें, जब वो 6 साल के हो जाएं तो फिर उनको दीन सिखाएं, नमाज के लिए उनसे कहें, और 10 साल के हो जाएं तो फिर कान पकड़कर मस्जिद में ले जाएं। जब इस अंदाज में हम तरबियत करेंगे और ये बच्चे जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेंगे, कसम खुदा की कुछ बने ना बने ये हुजूर के गुलाम जरूर बन जाएंगे। बेशक सुभान। और 2 चीजें हैं, एक है तालीम और एक है तरबियत। हमारे यहाँ तालीम की जो उम्र है वो 5 और 6 साल से शुरू होती है, लेकिन तरबियत की जो उम्र है उस दिन से शुरू हो जाती है कि जिस दिन आप अपनी बीवी से मिले थे। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? हाँ साहब, जिस दिन आप अपनी बीवी से मिले थे उस दिन से तरबियत की क्लास शुरू हो गई थी। अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिसर्च किया और बाज़ाब्ता तौर पर उसने तहकीक करके लिखा कि जब औरत हमल से हो तो उसका शौहर उससे मोहब्बत से बात करे, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। तो किसी ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? कहा जब बाप चीख कर चिल्ला कर औरत से बात करता है तो बच्चा पेट के अंदर आवाज को सुनता है।
और बादे विलादत बच्चे के अंदर जो चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, ये उसके बाप के चीखने चिल्लाने का असर होता है। हमने कहा अच्छा ये इस्लाम और हिस्ट्री में भी कहीं मिलता है? तो तारीख बगदाद में पढ़ रहा था, जवाब मिल गया। कहा नादान, ये उसकी आज की तहकीक है। गौसे आजम की विलादत ने तो गौसे आजम की विलादत ने तो वर्षों पहले बता दिया कि बच्चा सुनता नहीं बल्कि सुने हुए को याद भी कर लेता है। और आपने खूब सुना होगा कि 17 पारे माँ के पेट में हिफ्ज करके आप दुनिया में तशरीफ लाए। माँ खाना बना रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। माँ दस्तरखान लगा रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। माँ घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। जब कुरान पढ़ते 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 बच्चा इस दुनिया में आए तो फिर वलियों का सरदार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? लेकिन आज की हमारी माएँ हैं और हमारी बहनें हैं, जब वो इस कंडीशन में होती हैं तो फिर पूरे पूरे दिन सीरियल देखती हैं और फिर पर्दे की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जब इस कंडीशन में औलाद पैदा हो तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये बच्चे ये मुंबई के एक्टरों के जानशीन तो हो सकते हैं, लेकिन गौसे आजम की विरासत नहीं हो सकते। ये मखदूम कलियरी की विरासत नहीं हो सकते। ये इमाम अहमद रजा की विरासत नहीं हो सकते। ये हुजूर ताजुल शरिया की विरासत नहीं हो सकते। ये हमारी माएँ हैं, ये हमारी बेटियां हैं, जिनको पता ही नहीं कि हमें किस अंदाज में जिंदगी गुजारना है। आओ तुम्हें इमाम मालिक की बेटी की कहानी भी सुनाऊं। बेटी हो तो ऐसी हो कि इमाम मालिक बैठे हुए हदीस पढ़ा रहे हैं और कुछ शागिर्द हैं जो सनद के साथ हदीस सुना रहे हैं, सनद के साथ हदीस सुना रहे हैं। सुनते सुनते आंख लग गई। ये कारी साहब बैठे हुए हैं, कारी राशि साहब किबला हिफ्ज की दरसगाह पढ़ाते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि रात को जब जाग लेते हैं तो सुबह दरसगाह में बैठकर नींद आती है, और जब हुफ्फाज़े किराम पारा सुनाते होते हैं, जब हजरत की आंख लग जाती है तो बस दोनों ने यह मशवरा किया, और जब आंख खुली तो बच्चों ने कह दिया कि हाँ हजरत सुना दिया। सनद के साथ हदीसें सुनाई जा रही है। इमाम मालिक रात को औराद वज़ाइफ में मशगूल रहते, किताबों का मुताला करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। सुबह हुई तो बैठे बैठे नींद आ गई। सनद के साथ हदीसें सुनाई जा रही है। किसी शागिर्द ने गड़बड़ी की तो फौरन दरवाजा अंदर से बजने लगा। इमाम मालिक की आंख खुली और फौरन रोका टोका, कहा तुमने कुछ गड़बड़ किया है, दोबारा सुनाओ। काजत मैंने सही सुनाया। कहा नहीं तुम झूठ बोलते हो। मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा हजरत आप तो सो रहे थे, आपको कैसे पता? कहा ये जो दरवाजा बंदा, जो दरवाजा बजा ना, इसके पीछे मेरी बेटी बैठी हुई है, और वो कोई आम बेटी नहीं। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सनद के साथ 7 लाख हदीसें याद हैं, इसी अंदाज में मेरी बेटी को भी 7 लाख हदीसें याद हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरी बेटी की रोज की ड्यूटी ये है कि वो बोलती तो नहीं है, तमाम कामोकाज से फारिग होकर दरवाजे की आड़ से बैठ जाती है, और जब तुम मुझे हदीसें सुनाते हो वो सारी हदीसों को अपने कानों से सुनती है। सुभान अल्लाह। तुमने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महबूब नईमी फरमाया तुमने जरूर गड़बड़ी की है। वो बोल तो नहीं सकती इसलिए कि उसकी आवाज का भी पर्दा है, और औरत का जिस तरह जिस्म का पर्दा है इस तरह उसकी आवाज का भी पर्दा है। कहा तुमने झूठ बोला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को सनद के साथ 7 लाख हदीसें याद हैं। एक हमारी बेटियां हैं जिनको सही से नमाज भी याद नहीं है, सही से कलमा भी याद नहीं है, सही से इस्लाम का तौर तरीका भी याद नहीं है। याद रखना ये उनका हक है। नमाजें पढ़कर, रोजा रखकर, हज कर कर ये तसव्वुर मत जमाना कि मैं तो बच जाऊंगा। नहीं नहीं, औलाद
का हक तुम्हारे ऊपर यह था कि तुम उनके अच्छे नाम रखते, उनको अच्छी तालीम देते, सही माना में उनकी अच्छी तरबियत करते। याद रखना, अगर बेटी की सही माना में तरबियत नहीं की, बच्चों को दीन नहीं सिखाया, तो ना बाप बचेगा ना बेटे बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। आज यही हाल है कि मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे कभी जुआ के अड्डों पर, कभी शराब की हट्टियों पर, कभी मोहल्ले के नुक्कड़ों पर पूरी पूरी रात फोन कान पर लगाकर टाइम पास कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो बाद में है, पहले आप हैं। इसलिए कि आपने सब कुछ उनको दिया लेकिन तालीम नहीं दी, न दुनिया की तालीम दी, न दीन की तालीम दी। जहां चाहते हैं वो बच्चे दीन का सौदा कर देते हैं, जहां चाहते हैं वो यह है कि जो उनके जी में आता है वो कह देते हैं। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दें, दुनिया की भी तालीम भी दें। इसका हिसाब आपको देना है। नहीं पूछा जाएगा अल्लाह के यहाँ कि आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया नहीं बनाया। नहीं पूछा जाएगा अल्लाह के यहाँ कि आपने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया नहीं बनाया। नहीं पूछा जाएगा अल्लाह के यहाँ कि आपने अपने बेटे को प्रोफेसर बनाया या नहीं बनाया। जरूर पूछा जाएगा कि ये बताओ कि अपने बच्चों को दीन सिखाया नहीं सिखाया। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को प्रोफेसर ना बनाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाएं। हम नहीं बनाएंगे तो कोई कौन बनाएगा? सब कुछ बनाइए अपनी औलाद को, लेकिन सबसे पहले उनको मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम बनाइए। अपनी बेटियों को फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कनीज़ बनाइए। आज बहुत तेजी के साथ हमारी बच्चियां मुर्तद होती जा रही हैं। वजह क्या? हमने उनको सब कुछ दिया, दीन नहीं दिया। काश अगर उन बच्चियों को दीन दिया होता तो जो जवाब एमपी की बेटी ने दिया था भरे मजमे में, हमारी बेटियां भी देती हुई नजर आती। मैं सैल्यूट ना करूं उस एमपी की नौजवान बेटी को जिसने अपने कॉलेज में टॉप पोजीशन हासिल की, और जब अवार्ड या प्रोग्राम रखा, अवार्ड देने का दिन आया तो प्रिंसिपल ने कैद लगाई थी कि बेटा तुझे पर्दे को उतार कर तब स्टेज पर आना होगा। उस बेटी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था। आप दिल की तख्ती पर इसको नोट करें। ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सच्ची कनीज का जवाब था। उस बेटी ने जवाब दिया था कि ऐसे अवार्ड को मैं अपनी जूती की नोक पर रखती हूँ। पहले मेरे लिए मेरा दीन है, पहले मेरे लिए मेरे नबी का फरमान है। ऐसे एक अवार्ड नहीं, 100 अवार्ड भी हों तो ऐसे 100 अवार्ड को मैं अपनी जूती की नोक पर रखती हूँ। जब उस बच्ची की तहकीक की गई तो पता चला कि उस बच्ची का ताल्लुक दीनदार घराने से था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, फैज़ान गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, औलादे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाल्लाह आज के हमारे इस इजलास के जो खुसूसी दूल्हा हैं, औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला पूरी शानो शौकत के साथ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और बहुत जल्द आप उनका खिताब सुनेंगे। बस थोड़ी देर और मुझे सुन लें। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि पहले मेरे लिए मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, पहले मेरे लिए मेरा दीन है। पता चला कि उस बच्ची का जो ताल्लुक था वो दीनदार घराने से था। ये हिम्मत, ये जुर्रत दीनदार होने की बिना पर
उसको हासिल हुई। जाहिर सी बात है, जब हम बचपन में इन बच्चियों की सही माना में तरबियत कर देंगे और अच्छी तालीम इनको दे देंगे तो ये कुछ बने ना बने, लेकिन जब ये जवानी की दहलीज पर कदम रखेंगी ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सच्ची कनीज़ ज़रूर बन जाएंगी, ये तुम्हारी फर्माबरदार ज़रूर बन जाएंगी, ये कभी दीन का सौदा नहीं करेंगी। जब हम रोते हुए होते हैं और पता चलता है कि फला जगह इतनी बेटियां मुर्तद हो गईं, इतनी बेटियां मुर्तद हो गईं, तो सब वो बेटियां होती हैं कि जिन्होंने दीन को फ़रोग नहीं दिया, दीन नहीं सीखा। कोई अगर दीनदार बेटी हो और वो किसी बदमज़हब के बिस्तर की जीनत बनी हो तो सामने लेकर आए, ना ना ना, वो सब कुछ कर सकती है लेकिन हुजूर के फरमान का सौदा नहीं कर सकती है। तो आज बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दें और दुनिया की तालीम भी दें। दोनों तालीम हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए कि महज दुनियावी तालीम देकर तब भी गुजारा नहीं हो सकता और सिर्फ दीन की तालीम देकर तब भी गुजारा नहीं हो सकता। बस इतना फ़र्क है कि दुनिया हासिल करके बनने वाला डॉक्टर वो किडनी चोर हो सकता है, लेकिन दुनिया के साथ दीन हासिल करके बनने वाला डॉक्टर वो कभी किडनी चोर नहीं हो सकता। दुनियावी तालीम हासिल करके बनने वाला वकील वो नाजायज़ मुकद्दमात की पैरवी कर सकता है, लेकिन जिसने दीन को हासिल किया हो वो कभी नाजायज़ मुकद्दमात की पैरवी नहीं कर सकता। दुनियावी तालीम हासिल करके बनने वाला जज वो यह गलत फैसले सुना सकता है, लेकिन जिसने दीन हासिल किया हो वो कभी गलत फैसले नहीं सुना सकता। दुनिया हासिल करके बनने वाला फौजी वो मुल्क की सरहद पर खड़ा होकर इस मुल्क का सौदा कर सकता है, लेकिन जिसने दीन को हासिल किया हो वो कभी सौदा नहीं कर सकता। आइए हिंदुस्तान की तारीख में हमें एक ऐसा जज भी मिलता है जो नमाज़ ज़ोहर से पहले हिंदुस्तान के कोर्ट में बैठकर फैसले सुनाता है, और जब नमाज ज़ोहर का वक्त होता है तो भरी अदालत में कुर्सी जज से उतरकर मुसल्ला बिछाकर नमाज ज़ोहर को अदा करता है। जानते हैं आप जज का नाम क्या है? जो पढ़ा लिखा तबका है, शायद हो किसी के इल्म में हो, नाम है अल्लामा फजल खैराबादी, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहला फतवा दिया। मुकद्दमा कायम कर दिया गया, कटघरे में खड़े हैं। जिस जज के पास हजरत का मुकद्दमा था वो जज कोई और नहीं, अल्लामा फजल खैराबादी का शागिर्द था। उस्ताद कटघरे में खड़े हैं, शागिर्द के हाथ में कलम है। जब उस्ताद का नूरानी चेहरा देखा तो कहा, हजरत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं सजा सुनाऊं, कलम मेरे हाथ में है, लिखूंगा तो मैं, हुजूर बस इतना कह दें इस फतवे पर दस्तखत मेरे नहीं, ये फजल हक कोई और है। अच्छा, वहां इस्लाम ने रुखसत दी थी। इस्लाम में दो रास्ते हैं, एक है रुखसत का रास्ता और एक है अजीमत का रास्ता। रुखसत का रास्ता यह है कि जहां जान जाने की नौबत आ जाए तो इस्लाम ने हमें छुट्टी दी है कि आप यह है कि रुखसत की राह को इख्तियार कर लो, जान बचा लो। कहीं बदमज़हबों के झुंड ने घेर लिया हो और वो अपना नारा लगाने पे मजबूर कर रहे हो तो इस्लाम कहता है जान तो बड़ी प्यारी है, लगा दो लेकिन जान बचा लो। दूर दूर तक खाने के लिए कुछ ना हो और फिर जान जा रही हो तो इस्लाम कहता है जान बड़ी प्यारी है, बचा लो, मुर्दार खा लो। पीने के लिए कुछ नहीं हो तो इस्लाम ने हमें रुखसत दी कि हराम मशरूब पी लो लेकिन जान बचा लो। लेकिन अजीमत की राह यह है, जान जाए तो जाए, कलमाए कुफरिया जबान पे ना आए। जान जाए तो जाए, हराम मशरूब लबों के करीब भी नहीं आए। जान जाए तो जाए, मुर्दार का लुकमा तुम्हारे पेट में ना जाए। क्या बात है, क्या बात है। और इतना याद रखना, अहले रुखसत मुक्तदी तो बन सकते हैं, अहले अजीमत हमेशा मुक्तदा बनते हैं। जिस तरह मैं उस जयपुरी नौजवान को सैल्यूट ना करूं कि जिसको बदमज़हबों के झुंड ने घेरा, अपना नारा लगाने पे मजबूर किया, लेकिन उस बच्चे ने जान दे दी। अजीमत की राह को, वहां रुखसत थी उसके लिए, लेकिन अजीमत की राह को इख्तियार करके हमेशा हमेशा के लिए शोहदा की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया।
तो कहा कि हजरत बस इतना कह दें। कहा बेटा झूठ बोलकर जान तो बच जाएगी लेकिन फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी। मौत को तो आज भी आना है, कल भी आना है, आज मुकद्दमे है तो आज आ जाएगी। अंग्रेजों से इस वक्त हमारे लिए जिहाद करना फर्ज है। जो कह दिया वो कह दिया, अब सब कुछ हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान का सौदा नहीं हो सकता। ये है इल्मे दुनिया के साथ इल्मे दीन हासिल करने वालों की सोच। और आज भी अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुर्सियों पर अगर इल्मे दुनिया के साथ साथ इल्मे दीन हासिल करने वाले लोग बैठे हुए हैं तो फैसला फिर बराबर होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आप सोच देखें, आज जाहिर अफसोस होता है, लोग कहते हैं साहब हम क्या करें, कुछ नहीं करना है। मैं बस एक ही जुमला कहता हूं कि मुसलमानों अगर तुम्हें आज मजबूत होना है तो अपने इदारों को मजबूत करो और अपने बच्चों को दोनों तालीम दो। आज बिल्कुल सोच अलग है, दीनदारी को इतना हल्का समझ लिया, इतना हल्का समझ लिया, कोई है तो वो दुनिया की तरफ भाग रहा है। और फिर दीनदारी की बात की जाए तो फिर लोग कहते हैं कि साहब दीन पर चलना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अगर नमाजों की तरफ बुलाया जाए तो कहते हैं कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, रोजों की तरफ बुलाया जाए तो कहते हैं दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है, जलसों में बुलाया जाए तो कहते हैं दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। ये कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो इमाम हुसैन के लिए था, मुश्किल तो हजरत अम्मार बिन यासर के लिए था, मुश्किल तो हजरत बिलाल के लिए था, जिनको मक्के की तपती रेत पर घसीटा गया, जिनके गले में रस्सा डालकर खचेड़ा गया, जिनके हाथ और पैरों में कीलों को ठोक दिया गया, लेकिन बिलाल हैं मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी गुजरने वाले ने कहा अजीब तमाशा है, बिलाल वो तुम्हें तरह तरह की ईजा दे रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या खूबसूरत जवाब दिया हजरत बिलाल ने। कहा तुम यार बाजारों में जब मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जाते हो तो मिट्टी के बर्तन खरीदते वक्त ठोक बजा कर देखते हो कि कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा मालिक मुझे आजमा रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है, और मैं जवाबन कह रहा हूं मेरे मालिक जिस्म की चमड़ी भी उधेड़ ली जाए तो हक की आवाजें कभी खत्म नहीं होंगी। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। बहुत ज़रूरत है जिस अंदाज में आज कौम की बेटियां बहुत तेजी के साथ मुर्तद होती जा रही हैं, अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको यह दीनदार बनाएं। बहुत अच्छा इजलास किया, गालिबन इस तर्ज का ये पहला इजलास है, लेकिन साथ साथ यह है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई ना कोई ऐसा इदारा कायम करें। अभी मैं कारी आमिर साहब से गुफ्तगू कर रहा था कि कोई इदारा भी यहाँ कायम करे ताकि यहाँ की बेटियों को नफा पहुंचे, ताकि यहाँ के बच्चों को नफा पहुंचे। याद रखना आप अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले दीनदार बनना है। इसका सवाल तुमसे जरूर होगा, इसका हिसाब आपको देना है। माशाअल्लाह पहले से इस बहपुरे में काफी बदलाव है और आगे भी आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इसी तरह आपने अपनी मेहनतों को जारी रखा और यहाँ पर कोई इदारा कायम किया तो इंशाअल्लाह फिर यहाँ से ऐसे फूल खिलेंगे कि जिसकी खुशबू से पूरा इलाका महकेगा। और इमाम साहब मैं किसी की मुंह पर तारीफ नहीं करता, ये बड़े मेहनती हैं और ये कोई मुबालगा नहीं, ये इनकी मेहनत ही का तो असर है। वरना हम तो इस इलाके में पैदा हुए हैं, एक ज़माने से इस इलाके में आना जाना है, इस तरह का ये पहला जलसा है तो आप काबिले मुबारकबाद है। लेकिन इस जलसे से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है इदारे की, इस जलसे से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों को यह है कि आप दीन सिखाने की। और जब आपके यहाँ एक ऐसा इदारा होगा जिसमें दीन की भी तालीम होगी, दुनिया की भी तालीम होगी, तो फिर आपको किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। चंद साल पहले पर्दे के नाम पर कौम की बेटियों को कर्नाटक के अंदर बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त एहसास हो रहा था कि काश उस वक्त उस जमीन पर अगर कोई हमारा कॉलेज होता, हमारी यूनिवर्सिटी होती, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी बेटियों को फिर हमारे स्कूल से निकाल सके। लेकिन किसको अपना दुखड़ा सुना है, ये तो एक दिल का दर्द है। आज तुम्हें बहुत ज़रूरत है कि अपने स्कूल बनाओ।
अपने मदरसे खोलो और उनमें दोनों तालीम दो, चाहे वो दीन की तालीम हो और दुनिया की तालीम हो। जब यह है कि हमारे बच्चों के पास दीन की तालीम होगी और दुनिया की तालीम होगी तो फिर हमारी मस्जिदें भी महफूज हो जाएंगी और फिर हमारे मदरसे भी महफूज हो जाएंगे, हमारी खानकाहें भी महफूज हो जाएंगी और हम खुद भी महफूज हो जाएंगे। और जब तक आप तालीम को फ़रोग नहीं देंगे तो याद रखना, चौराहों पर खड़े होकर बकवास करने से मसले हल नहीं होते। हाँ, आप वही हो। आप कुरान खोल के देखो, आप तरक्की की बात करते हैं, कुरान खोल कर देखें आप, तो कुरान के अंदर आपको यह है कि अंबिया के नाम की सूरतें मिलेंगी। ये कोई कमाल नहीं है, लेकिन कुरान खोल कर देखेंगे तो एक सूरत आपको एक चूंटी के नाम से भी मिलेगी, सूरह अन-नमल। क्या मसला है कि उस चूंटी को इतनी फौकियत दे दी गई कि पूरी सूरत उसके नाम से उतार दी गई। चलो ये बात तो समझ में आती है कि अंबिया का बड़ा मकाम है, उनके नाम से सूरतें उतारी गई, लेकिन चूंटी के नाम से क्या मसला था? तो सुने आप, अल्लामा राजी ने इसको लिखा है। वो अभी मैंने तकरीर की इब्तदा में जो बयान किया कि हजरत सुलेमान का लश्कर गुजर रहा, उधर चूंटियों की मलका ने दूसरी चूंटियों से कहा, ओ चूंटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में तुम्हारे सर कुचल दिए जाएं। इसलिए कि वो चूंटी जानती थी कि ये नबी का लश्कर है, ये बेखबरी में किसी के, ये जानबूझकर किसी के सर को नहीं कुचल सकता। बेखबरी में तो हो सकता है, लेकिन जानबूझकर, इस जानने की बिना पर क़यामत तक के लिए उस चूंटी को दूसरी चूंटियों की मलका बना दिया गया। और रब को वो अदा इतनी पसंद आई कि पूरी सूरत उस चूंटी के नाम से कुरान करीम के अंदर उतार दी गई, सिर्फ जानने की बिना पर। एक चूंटी दूसरी चूंटियों से मुमताज हो जाए। दो कुत्ते हैं साहब, एक कुत्ता वो कि जिसको सिखा दिया गया हो, और एक कुत्ता वो कि जो सीखा हुआ ना हो, लेकिन सीखे हुए कुत्ते का ज़बिया हलाल होता है, जात का कुत्ता है। दोनों कुत्ते हैं, दोनों कुत्ते क्वालिटी एक, सब कुछ है, लेकिन जिसको सिखा दिया गया हो, वो जो लोग पढ़ा लिखा तबका वो समझता है कि कल्बे मौल्लिम और कल्बे गैर मौल्लिम क्या होता है। वो कुत्ता जिसको सिखा दिया गया हो और फिर उस किसी जानवर की तरफ भेजा जाए तो उसका ज़बिया हलाल होता है, और एक वो कुत्ता जिसको सिखाया ना हो तो उसका ज़बिया हलाल नहीं होता। जब कुत्ते कुत्तों से मुमताज हो रहे हैं, जब चूंटी दूसरी चूंटियों से मुमताज हो रही हैं, किस बिना पर? इल्म की बिना पर, तालीम की बिना पर। साहब, आप तो अशरफुल मखलूक़ात, आप तो हुजूर के गुलाम हैं, तो आप मुमताज नहीं हो सकते? सब कुछ हो सकते हैं। आज तालीम की जरूरत है, और हैरत है मुझे, जिस कौम को सबसे ज्यादा पढ़ने का हक था, जिस कौम की मजहबी किताब का सबसे पहला शब्द यह था कि इक़रा पढ़िए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे पीछे, सबसे पीछे है। हाँ, और जब जो समझदार तबका है इल्म की तरफ रग़बत दिलाए तो लोग उनको नजरअंदाज करते नजर आते हैं। जो समझदार तबका वो कहते हैं कि चलो अपने इदारे बनाओ, तो लोग उन पर हंसते हैं। याद रखना, हंस लो, लेकिन लोग अभी भी हंस रहे हैं, और एक दिन वो आएगा, अगर तालीम को फरोग नहीं दिया ना तो ये पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। अगर तुम चाहते हो, और इतना याद रखना, बदमज़हबों से लड़ने का अगर इस वक्त सबसे बड़ा कोई हथियार है वो तालीम है। और अपने बाप को तो पढ़ो, फरिश्तों को तुम्हारे बाप के आगे क्यों झुकाया गया? सिर्फ इस बिना पर कि वो अस्मा जो हजरत आदम, जिनका इल्म हजरत आदम को था, उनका इल्म फरिश्तों का नहीं था। इसी बिना पर एक मुजस्समा खाकी के सामने हजारों साल के आबिदों को झुकाकर बता दिया गया कि मुसलमानों, अगर दुनिया की बातिल ताकतों को अगर तुम अपने कदमों में झुकना देखना चाहते हो तो अपने बाप हजरत आदम के इल्म के सच्चे वारिस बन जाना, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती नजर आएगी। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में झुके, आज आप देखें फिलिस्तीन की लड़ाई आपके सामने है, और उनकी तादाद कितनी है? आटे में नमक सिर्फ नमक के बराबर, लेकिन चंद यहूदी, मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। क्या मसला है? कौन सा ऐसा उनके पास हथियार है? तालीम का हथियार।
हमें फरोग देना था तालीम को, उन्होंने तालीम को फरोग दिया, कहां से कहां तक पहुंच गए। तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, और पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने यह है कि चने चबा दिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा उनका। क्या है तालीम? हालांकि कुरान ने हमसे कहा था सबसे पहला कि यक़रा पढ़िए, और इसी पढ़ने को हमने अपनी पुश्त के पीछे उठा के डाल दिया। तो बगैर तालीम के किसी मसले का हल नहीं है। इसलिए उर्दू नजीब मिल्लत कहते हैं कि आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं, ये झूठ है, ये मक्कार। ये किसने कहा कि ईद पर 4-4 जोड़े बनाइए? एक जोड़ा बना लीजिएगा, अगर उसकी भी हैसियत नहीं है तो बॉक्स में से पुराना निकाल कर धोकर प्रेस कर पहन लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लीजिएगा। किसने कहा कि 1,000 रुपए सिगरेट में तबाह करिए, वो बचा लीजिएगा, लेकिन अल्लाह के लिए अपने बच्चों को पढ़ा लीजिएगा। किसने कहा कि 1,000 रुपए के गगन गुटका कमल पसंद खाइए, खुदा के लिए वो बचा लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लीजिएगा, अपनी बेटियों को पढ़ा लीजिएगा। ये वक्त की जरूरत है। और फिर लोग एक जुमला और कहते हैं कि क्या होगा पढ़ाकर, नौकरी तो लगती नहीं है। खबरदार, किसी ने अगर ये कहा, मुसलमान अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए नहीं, मुसलमान अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता है कि उसके नबी का फरमान है, इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें छीन जाना पड़े। ये मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान है। अगर नौकरी नहीं लगेगी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बैठने का सलीका तो आएगा, कम से कम खाने का सलीका तो आएगा, कम से कम रसूल पाक की नामूस की इज्जत करने वाला तो बनेगा, कम से कम माँ बाप की इज्जत का पता तो इसको चलेगा, कम से कम ये उलामा का मुअद्दब तो बनेगा। इल्म का मकसद ये नहीं कि तुम्हारे बच्चे नौकर बने, वो बात अलग है कि अच्छी जॉब मिल जाए, वो कद्दर की बात है। लेकिन इल्म का असल मकसद जो है वो ये है कि जो आपके अंदर गंदगी है, जो स्याही है, वो बाहर हो और एक नई रोशनी आपके अंदर पैदा हो। तो अपने बच्चों को यह है कि दीन की तालीम दें और दुनिया की तालीम दें। ये चंद बातें थीं जो इल्म के हवाले से थी। बहरहाल हालात कैसे भी, आप भूखे रह लें, प्यासे रह लें, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ा लें। दुनिया को कोई कुछ भी कहे, सिर्फ 10 साल तालीम पर मेहनत कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि इस सरजमीन पर कोई ना कोई ऐसा इदारा कायम करें कि आपके बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं आपके बच्चे दुनिया भी हासिल करें और दीन भी हासिल करें। मेरे कहने में, आपके सुनने में बतक़ादाई बशरियत जो अगलात हो गए हों, मैं अल्लाह की बारगाह में दिल से अरीज़ा पेश करता हूँ कि मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में सहबन कसदन आमतन जो अगलात हो गए उन सबको मुआफ़ फरमा कर, हमारी इस गुफ्तगू को तमाम नकाई से पाको साफ फरमा कर शफ़े क़बूलियत अता फरमाए। व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।